जय हिंद। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम देखेंगे डीएनए। व्हाट इज डीएनए एंड व्हाट इज फंक्शन ऑफ डीएनए, व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए एक ऐसा तत्व है जो जीव विज्ञान अर्थात जंतु विज्ञान तथा वनस्पति विज्ञान, पेड़ पौधों तथा जीव जंतुओं दोनों में पाया जाता है। वो टॉपिक दोनों में उठते हैं। वनस्पति विज्ञान से भी डीएनए को क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जंतु विज्ञान से भी डीएनए से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए आज इस महत्वपूर्ण टॉपिक को हम अच्छे से जानकारी प्राप्त करते हैं। बायोलॉजी, बायोलॉजी, बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान। तो जूलॉजी, जूलॉजी प्लस बॉटनी, जूलॉजी एंड बॉटनी दोनों में ही डीएनए पूछा जाता है। डीएनए जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। व्हाट इज डीएनए, डीएनए क्या होता है। तो पहले हम डीएनए की परिभाषा देखेंगे कि इसकी परिभाषा या डिफिनीशन क्या होती है। डिफिनीशन, डिफिनीशन में हम देखेंगे डीएनए, डीएनए सभी जीवित सभी जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं। सभी जीवित कोशिकाओं में डीएनए पाए जाते हैं। डीएनए सभी जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ये गुणसूत्र में तंतुनुमा संरचना में उपस्थित होते हैं, जिसे डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। ये छोटा सा डिफिनीशन है डीएनए की कि डीएनए सभी जीव कोशिकाओं में पाए जाते हैं, वो चाहे पेड़ पौधे हो और चाहे जीव जंतु हो, सब में डीएनए पाया जाता है। और जीव जंतुओं में गुणसूत्रों में डीएनए पाया जाता है जो कि तंतुनुमा होता है। एक्चुअली पेड़ पौधों में न्यूक्लियस न्यूक्लियस को केंद्र कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट लवक में कोशिकाओं में डीएनए पाया जाता है। पेड़ पौधों में देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, डीएनए की संरचना। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए मींस डीएनए की संरचना। आइए हम चित्र के माध्यम से संरचना को अच्छे से समझते हैं। इसकी संरचना बनाने के लिए एस की तरह बनाते हुए इस तरीके से इसकी संरचना बनाएंगे। डीएनए की संरचना सर्वप्रथम वाटसन एंड क्रिक ने प्रस्तुत किया था सन 1953 ईस्वी में। 1962 ईस्वी में वाटसन एंड क्रिक को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। वाटसन एंड क्रिक ने एक्स किरण विश्लेषण द्वारा डीएनए की डबल हेलिकल मॉडल को प्रस्तुत किया था। डीएनए की संरचना इस प्रकार से बनेगी। एक बार आप बनाने का कोशिश जरूर करें।
एग्जाम की दृष्टि से डीएनए का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो डीएनए की संरचना मैं बना रहा हूं, वाटसन एंड क्रिक नामक वैज्ञानिकों ने इन संरचना को प्रस्तुत किया था। इसमें जो ये संरचना आपको दिख रही है, एडेनिन थाइमिन से जुड़ा होता है और साइटोसिन ग्वानिन से जुड़ा होता है। और थाइमिन एडेनिन से जुड़ा होता है और ग्वानिन साइटोसिन से जुड़ा होता है। इन संरचना में इनके बीच के पीठ एवं कुंडलों के बीच की दूरी 34 एंगस्ट्रॉम होता है तथा इन कुंडलों के बीच की दूरी 20 एंगस्ट्रॉम होता है। 20 एंगस्ट्रॉम होता है। तो ये तो इनकी संरचना रही। संरचना में हम लिख सकते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, डीएनए की संरचना वाटसन और क्रिक ने सन 1953 ईस्वी में डीएनए की डबल हेलिक्स अर्थात डबल द्विचक्राकार संरचना प्रस्तुत किया। सन 1962 ईस्वी में वाटसन एंड क्रिक को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। अब हम देख लेते हैं व्हाट इज फंक्शन ऑफ डीएनए। डीएनए का कार्य क्या है? डीएनए का कार्य देख लेते हैं। फंक्शन FUNCTION फंक्शन ऑफ डीएनए। तो मैं फास्ट चल रहा हूं। कार्य क्या होता है? यह आनुवंशिक लक्षणों को आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी ले जाते हैं। आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी अर्थात माता पिता के जो लक्षण होते हैं वो पुत्रों में दिखाई देते हैं डीएनए के वजह से। जो पेड़ पौधे होते हैं उनके जो बीज होते हैं और वो पेड़ जब उत्पन्न होते हैं तो उसी पेड़ की आकृति की तरह आते हैं। यह डीएनए का ही देन होता है। डीएनए को कुछ लोग कहते हैं डीएनए हंसी मजाक में लोग कुछ लोग बोलते हैं डीएनए डैडी नाजायज औलाद अर्थात लेकिन नहीं, ये रॉन्ग है। डीएनए को डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल या एसिड कहते हैं। आइए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ये तो फंक्शन था डीएनए का, और यह आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाने का कार्य करते हैं। अब इसके बाद देख लेते हैं हम शॉर्ट फॉर्म में डीएनए तथा आरएनए में अंतर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए? पहला टॉपिक है हमारा डीएनए में थायमीन नाइट्रोजन बेस होता है और आरएनए का पूरा नाम राइबोस न्यूक्लिक अम्ल होता है। आरएनए में यूरेसिल होता है। नेक्स्ट टॉपिक, दूसरा अंतर क्या है आरएनए और डीएनए में? डीएनए
डीएनए आनुवंशिक के वाहक होते हैं। और इसमें आरएनए में हम बता सकते हैं आरएनए केवल प्रोटीन संश्लेषण करते हैं, प्रोटीन संश्लेषण करते